क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द रेशियो एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1, -5 b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. दो पॉइंट दिया है ए और बी जिसको मिलाने से एक लाइन बन रही है और ये लाइन एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है. तो आपको उस लाइन के डिवीजन का रेशियो फाइंड करना है और साथ में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है. तो सबसे पहले आपके पास है पॉइंट ए 1, -5 और बी -4, 5. इससे एक लाइन बन रहा है और ये लाइन एक पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है जो एक्स कोऑर्डिनेट पे है, एक्स एक्सिस पे है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई आपका 0 है. क्यों? क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट पे डिवाइड हो रहा है और आपको फाइंड करना है ये जो लाइन डिवाइड हो रहा है इनका रेशियो क्या है. तो जब रेशियो नहीं होता है तो उसे आप सपोज करते हैं लेट द रेशियो इज k/1. उसके बाद ये है आपका x और y, ये x1 y1 और ये x2 y2. अब आप सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और उसमें सबसे पहले आप y का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि आपका y 0 है. तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2. y आपका 0 है, m1 k इंटू y2 की जगह पे हम 5 प्लस m2 जो है आपका 1 है और मल्टीप्लाई y1 आपका -5 होल अपॉन k प्लस 1. जब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, मतलब 0 = 5 इंटू के 5k प्लस माइनस -5 × 5 और 0 -5 को आगे लाएंगे तो +5 = 5k एंड 5 डिवाइडेड बाय दिस 5 = k. 5 से 5 कट गया 1 टाइम तो k की वैल्यू आया 1. मतलब द रेशियो इज़ 1:1 क्योंकि आपने रेशियो को k/1 लिया था, k की जगह 1 आ गया और 1 पहले से है, मतलब वो लाइन का जो रेशियो है वो 1:1 है. अब आप x निकालते हैं तो x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 होल अपॉन m1 प्लस m2 और x बराबर m2 ये है आपका 1 इंटू x1 वो है आपके पास 1 प्लस m2 जो आया 1 इंटू x2 की वैल्यू है -4 4 अपॉन 1 प्लस 1 और x बराबर 1 -4 बन जा 4 अपॉन 1 प्लस 1 2. तो x की वैल्यू आया 1 -4 -3 अपॉन 2. तो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -3/2, 0. ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो लाइन डिवाइड हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 में इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram in order, find x and y. आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टेक्स ऑर्डर में दिए हुए हैं a, b, c और d. a का कोऑर्डिनेट है 1, 2, b का कोऑर्डिनेट है 4, y, c का कोऑर्डिनेट है x, 6 और d का कोऑर्डिनेट है 3, 5. ये ऑर्डर में है तो आपको इस x और y की वैल्यू निकालनी है. आपने पढ़ा है कि किसी भी पैरेललोग्राम की डायगोनल जो है बाइसेक्ट करती है, मतलब उस दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो बिल्कुल सेम होता है. तो आप लिखोगे
डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other. Therefore AC का मिड पॉइंट, जैसा कि आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा है, x1 प्लस x2/2 y बराबर y1 प्लस y2/2, मतलब 1 प्लस x/2 कॉमा 2 प्लस 6/2. दिस इज इक्वल टू BC का जो मिड पॉइंट है, तो दैट इज 4 प्लस 3/2 कॉमा y प्लस 5/2. अब चूंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है तो आप इसको कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ. तो यहाँ पे मिलता है 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3/2. दोनों के नीचे 2 है, आप हटा सकते हैं. तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 4 और 3 7, और x की वैल्यू आया 7 माइनस 1, तो x आ गया आपका 6. जब y को कंपेयर करते हैं तो 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू 4 प्लस y प्लस 5/2. फिर 2 हटाते हैं तो 2 और 6 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, और 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, और 3 इज इक्वल टू y. इस तरह से आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई जो आपको फाइंड करना था. होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में.